इन मगरबी ममालिकों ने लूट लूट कर बर्किना फासो को खोखला कर दिया, मगर आज भी बर्किना फासो अफ्रीका का चौथा सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क है। इब्राहिम ट्रावरे ने फ्रांस की फौज और सियासतदान समेत तमाम सोना निकालने वाली कंपनियों को मुल्क से निकाल बाहर किया। इसलिए अमेरिका, फ्रांस और यूरोप ने इब्राहिम ट्रावरे को कत्ल करने का मंसूबा बना रखा है, क्योंकि अब इब्राहिम ट्रावरे ने अमेरिकी रिफाइनरी कंपनियों को अपने मुल्क से निकालकर अपनी रिफाइनरी कंपनी लगा रहे हैं। क्योंकि बर्किना फासो अब खुद सोना निकालेगी। इब्राहिम ट्रावरे का कहना है, जो सोना मेरे मुल्क से निकलेगा उसका 70% अपने मुल्क के गरीब अवाम पर लगाऊंगा। इब्राहिम ट्रावरे एक गरीब परवर इंसान हैं और हजरत बिलाल हबशी की नस्ल में से हैं। इनका कहना है, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। इब्राहिम ट्रावरे ने बर्किना फासो के निज़ाम को ही बदल डाला है। इब्राहिम ट्रावरे ने पिछले 2 सालों में 20 बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं ताकि बर्किना फासो की आवाम को माशी तौर पर मजबूत किया जाए और अपने मुल्क को मुस्तहकम किया जाए। इस मुल्क में सोने के ज़खायर के साथ साथ ज़रूरी पैदावार भी बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। इब्राहिम ट्रावरे ने इस मुल्क में टमाटो पेस्ट का भी प्लांट लगा दिया है। इस प्लांट की कीमत तकरीबन 90 से 95 मिलियन डॉलर बताई जाती है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में नौकरियां पैदा हो रही हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम रेड गोल्ड रखा गया है। पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे दूसरे मुल्कों में बआसानी माल भिजवाया जा सके। ये आधे से ज़्यादा मुल्क अंधेरे में जिंदगी गुजारता था। इब्राहिम ट्रावरे ने स्कूल, अस्पताल और मसाजिदों में सोलर सिस्टम का भी इंतज़ाम कर डाला है। हेल्थ के निज़ाम में भी बेहतरी लाई जा रही है, जिसमें चाइना ने अहम किरदार अदा किया है। बर्किना फासो की आवाम गुज़िश्ता 60 सालों से गंदा पानी पीकर जिंदगी गुजार रही थी। ये वो पानी पी रही थी जिसमें जानवर और इंसान एक ही जगह से पीते थे। इसको बेहतर करने के लिए डैम लगाए जा रहे हैं और जगह जगह फिल्टर प्लांट को नस्ब किया जा रहा है।